कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भगवत गीता साधक संजीवनी अध्याय 2 श्लोक संख्या 66, 67, 68। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिर्शान्तस्य कुतः सुखम्। अयुक्तस्य, जिसके मन इंद्रियां संयमित नहीं हैं, ऐसे मनुष्य की बुद्धि व्यवसायात्मिका बुद्धि नहीं अस्ति होती है। च और अयुक्तस्य, व्यवसायात्मिका बुद्धि न होने से उस अयुक्त मनुष्य में भावना भी नहीं होती। निष्काम भाव अथवा कर्तव्य परायणता का भाव नहीं होता। अभावयतः, निष्काम भाव न होने से उसको शांति नहीं मिलती। च फिर अशांतस्य, शांत रहित मनुष्य को सुखम, सुख कुतः कैसे मिल सकता है। यह कर्मयोग का विषय है और कर्मयोग में मन और इंद्रियों का संयम करना मुख्य होता है। विवेक पूर्वक संयम किए बिना कामना नष्ट होती नहीं और कामना के नष्ट हुए बिना बुद्धि की स्थिरता नहीं होती। अतः कर्मयोगी साधक को पहले मन और इंद्रियों का संयम करना चाहिए। परंतु जिसका मन और इंद्रियां संयमित ही नहीं है, उसके बाद इस श्लोक में कहते हैं नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य, जिसका मन और इंद्रियां संयमित नहीं है, ऐसे अयुक्त अर्थात असंयमी पुरुष की मेरे को केवल परमात्मा प्राप्ति ही करनी है, ऐसी एक निश्चय वाली बुद्धि कभी नहीं होती। अहमता, मैंपन का परिवर्तन हुए बिना इंद्रियां वश में कभी नहीं होती और इंद्रियों को वश में किए बिना एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। यदि अहमता का परिवर्तन हो जाए कि मैं साधक हूँ और साधन करना ही मेरा काम है, तो मन इंद्रियां अपने आप वश में हो जाती, उनको वश में करना नहीं पड़ता। कारण कि मन और इंद्रियां संयमित न होने से वो उत्पत्ति विनाशशील सांसारिक भोगों और संग्रह में ही लगा रहता है। वो कभी मान चाहता है, कभी सुख आराम चाहता है, कभी धन चाहता है, कभी भोग चाहता है। इस प्रकार उसके भीतर अनेक तरह की कामनाएं होती रहती हैं। इसलिए उसकी बुद्धि एक निश्चय वाली नहीं होती। न चायुक्तस्य भावना, जिसकी बुद्धि विवशात्मिका नहीं होती, अर्थात एक नहीं होती, एक जगह लगती नहीं है। उसकी मेरे को तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है और फल की इच्छा, कामना, आसक्ति आदि का त्याग करना है, ऐसी भावना नहीं होती। ऐसी भावना न होने में कारण है अपना ध्येय स्थिर न होना। न च भावयतः शांति, जो अपने कर्तव्य के परायण नहीं रहता उसको शांति नहीं मिल सकती। जैसे साधु, शिक्षक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि यदि अपने अपने कर्तव्य में तत्पर नहीं रहते तो उनको शांति कैसे मिल सकती है। कारण कि अपने कर्तव्य के पालन में दृढ़ता न रहने से ही अशांति पैदा होती है। शांतस्य कुतः सुखम, और जो अशांत है वो सुखी कैसे हो सकता है। कारण कि उसके हृदय में हरदम हलचल होती रहती है। बाहर से उसको कितने ही अनुकूल भोग मिल जाएं,
तो भी उसके हृदय की हलचल कभी नहीं मिट सकती। वो सुखी हो कैसे सकता है? अयुक्त पुरुष की बुद्धि एक निश्चय वाली क्यों नहीं होती? इसका कारण भगवान बताते हैं और आगे के श्लोक में कहते हैं कि इंद्रियाणाम हि चरताम यन मनोन्विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाभमिवाम्बसि। ही कारण अर्थात क्योंकि चरताम अपने अपने विषयों में विचरती हुई इंद्रियाणाम इंद्रियों में से एक ही इंद्रिय यत जिस मन को अनुविधीयते अपना अनुगामी बना देती, तत् वह अकेला मन अम्भस जल में नावम नाव को वायु की इव तरह अस्य इसकी प्रज्ञाम बुद्धि को हर लेता है। मनुष्य को ये जन्म केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। सब शास्त्रों का और सब संतों का एक मत से ये निर्धारित किया हुआ विचार है। अतः मुझे तो केवल परमात्मा प्राप्ति ही करनी है, चाहे जो हो जाए, ऐसा अपना ध्येय दृढ़ होना चाहिए। और ध्येय दृढ़ होने से साधक की अहमता से भोगों का मैं तो हट जाता है। मैं तो हट जाने से व्यवसायत्मिका बुद्धि दृढ़ हो जाती है। परंतु जब तक व्यवसायत्मिका बुद्धि दृढ़ नहीं होती तब तक उसकी क्या दशा होती, इसका वर्णन यहाँ कर रहे हैं भगवान कि इंद्रियाणाम ही चरताम इन मनोन्विधीयते। जब साधक कार्य क्षेत्र में सब तरह का व्यवहार करता है तब इंद्रियों के सामने अपने अपने विषय ही आ जाते हैं। इस श्लोक के पूर्वार्ध में कर्म कर्तृ प्रयोग करने के पहले कर्तृवाच्य था, अर्थात चरताम इंद्रियम यत मनः अनुविधीयत विदधाति, ऐसा वाक्य था। और इस वाक्य में इंद्रिय कर्ता थे, मन कर्म था। परंतु जब वाक्य को सरल बनाने के लिए कर्म कर्तृ का प्रयोग किया जाता है, अर्थात कर्म को कर्ता बनाया जाता है, तब वहां उस कर्ता को कर्मवत भाव किया जाता है। इससे कर्म को लेकर जो कार्य होते हैं वे सभी कार्यकर्ता को लेकर हो जाते हैं। यह मन की मुख्यता दिखाने के लिए, अर्थात इंद्रियों के बिना मन ही सब कुछ करता है, ये दिखाने के लिए कर्म रूप मन को कर्ता बना दिया गया। मन प्रथम पुरुष होने से प्रथम पुरुष अनुविधीयते क्रिया का प्रयोग हुआ है। अब जो कर्तवाच्य का कर्ता इंद्रिय थी, उसकी आवश्यकता न होने से वो कर्ता हट गया। तो पूरा वाक्य इंद्रियाणाम ही चरताम इन मनोन्विधीयते जो को प्रयुक्त श्लोक में है, इस कर्म कर्तृ का वाक्य प्रयोग करने का तात्पर्य यह हुआ कि इंद्रियां जिन विषयों में विचरती हैं उन विषयों में से मन जिस किसी विषय में खिंच जाता है, रस लेने लग जाता है, तो वह अकेला मन ही बुद्धि को हर लेता है। अर्थात मन में विषय भोग की प्रधानता हो जाती है। उनमें से जिस इंद्रिय का अपने विषय में राग हो जाता है, वो इंद्रिय मन को अपना अनुगामी बना लेती है, मन को अपने साथ कर लेती है। अतः मन उस विषय का सुख भोग करने लग जाता है। मन में सुख बुद्धि भोग बुद्धि पैदा हो जाती है। मन में उस विषय का रंग चढ़ जाता है, उसका महत्व बैठ जाता है। जैसे भोजन करते समय किसी पदार्थ का स्वाद आता है तो रसनेन्द्रिय उसमें आसक्त हो जाती है। आसक्त होने पर रसनेन्द्रिय मन को भी खींच लेती है। तो मन उस स्वाद में ऐसा प्रसन्न हो जाता है, राजी हो जाता है। तदस्य हरत प्रज्ञा, जब मन में विषय का महत्व बैठ जाता है तब वह अकेला मन ही साधक की बुद्धि को हर लेता है। अतः साधक में कर्तत्व परायणता न रहकर भोग बुद्धि पैदा हो जाती है। और वह भोग बुद्धि होने से साधक में मुझे परमात्मा की ही प्राप्ति करनी है, ये व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं रहती। फिर इस तरह का विवेचन करने में तो देरी लगती है, पर बुद्धि विचलित होने में देरी बिल्कुल नहीं लगती। जहाँ इंद्रिय ने मन को अपना अनुगामी बनाया कि मन में भोग बुद्धि पैदा हो जाती है और उसी समय बुद्धि मारी जाती है। वायुर
नाभमिवाम्भसे। वो बुद्धि किस तरह लेती है, तो इसको एक दृष्टांत के रूप में समझाते हैं भगवान कि जल में चलती हुई नाव को वायु जैसे हर लेती है, ऐसे ही मन बुद्धि को हर लेता है। जैसे कोई मनुष्य नौका के द्वारा नदी या समुद्र को पार करते हुए अपने गंतव्य स्थान को जा रहा है, ये दो समय नौका के विपरीत वायु चलती, तो वायु उस नौका को गंतव्य स्थान से विपरीत ले जाती। ऐसे ही साधक विवसात्मिका बुद्धि रूप नौका पर आरूढ़ होकर संसार सागर को पार करने चला था और परमात्मा की तरफ आगे बढ़ रहा था। तो एक इंद्रिय जिस मन को अपना अनुगामी बनाती, वो अकेला मन ही बुद्ध रूपी नौका को हर लेता है, अर्थात तो संसार की तरफ ले जाता है। इससे साधक की विषयों में सुख बुद्धि हो जाती है और उनके उपयोगी पदार्थों में महत्व बुद्धि हो जाती है। वायु नौका को दो तरह से विचलित करती है। एक तो नौका को पथभ्रष्ट कर देती है अथवा जल में डुबा देती है, परंतु कोई चतुर नाविक होता है तो वह वायु की क्रिया को अपने अनुकूल बना लेता है, जिससे वायु नौका को अपने मार्ग से अलग नहीं ले जा सकती, प्रत्युत उसको गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में सहायता करती है। ऐसे ही इंद्रियों के अनुगामी हुआ मन बुद्धि को दो तरह से विचलित करता है, भटकाता है। एक तो परमात्मा प्राप्ति के निश्चय को दबाकर भोग बुद्धि पैदा कर देता है, यानी निषिद्ध भोगों में लगाकर पतन करा देते हैं। परंतु जिसका मन और इंद्रियां वश में होती हैं, उसकी बुद्धि को मन विचलित नहीं करता, प्रत्युत परमात्मा के पास पहुंचाने में सहायता करता है। दूसरे अध्याय का 64वां और 65वां श्लोक। भाव ये है कि यहाँ शंका ये हो सकती है कि प्रस्तुत श्लोक में आए ये तत्व पदों से इंद्रियों को न लेकर मन को क्यों लिया गया? इंद्रियों को बुद्धि का हरण करने वाली न बताकर मन को बुद्धि का हरण करने वाला क्यों बताया गया? तो इसका समाधान ये है कि इसी अध्याय के 60वें श्लोक में इंद्रियों को मन का हरण करने वाली बताए और तीसरे अध्याय के 42वें श्लोक में इंद्रियों से मन को और मन से परे बुद्धि को बताया, सूक्ष्म बताया, बलवान बताया, श्रेष्ठ बताया। इससे सिद्ध होता है कि इंद्रियां मन का हरण करती और मन बुद्धि का हरण करता है। दूसरी बात, बुद्धि को हरने के विषय में मन ही मुख्य है, इंद्रियां नहीं। कारण कि जब तक किसी इंद्रिय के साथ मन नहीं रहता तब तक उस इंद्रिय को अपने विषय का भी ज्ञान नहीं रहता। अधिष्ठाय मनसा चयम विषयानुपसेवते है। भागवत में श्री दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं कि जिसका चित्त आत्मा में ही निरुद्ध हो जाता है, उसको बाहर भीतर कहीं किसी पदार्थ का भान नहीं होता। मैंने देखा था कि एक बाण बनाने वाला कारीगर बाण बनाने में इतना तन्मय हो रहा था कि उसके पास से दलबल के साथ राजा की सवारी निकल गई और उसको पता तक न चला। बाण बनाने वाले की कर्णेंद्रिय भी थी, उसका विषय शब्द भी था, पर मन उस तरफ नहीं था, तो इससे उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। तात्पर्य है कि मन साथ रहने से ही इंद्रियों को अपने विषय का ज्ञान होता है, और जब मन साथ न रहने से इंद्रियों को अपने विषय का भी ज्ञान नहीं होता, फिर वह इंद्रिय बुद्धि को कैसे हर सकती? नहीं हर सकती। अयुक्त पुरुष की निश्चयात्मिका बुद्धि क्यों नहीं होती, इसका हेतु तो पूर्व श्लोक में भगवान ने बता दिया। अब जो युक्त होता है उसकी स्थिति का वर्णन करने के लिए भगवान आगे का श्लोक बोलते हैं कि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वश इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। तस्मात् इसलिए महाबाहो, हे महाबाहो, यस जिस मनुष्य की इंद्रियार्थेभ्य इंद्रियों के विषयों से सर्वसा निगृहीतान सर्वथा वश में की हुई है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता उसकी बुद्धि स्थिर है।
तस्माद्यस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। 60वें श्लोक से मन और इंद्रियों को वश में करने का जो विषय चल रहा है उसका उपसंहार करते हुए भगवान यहाँ तस्मात् पद से करते हैं कि जिसके मन और इंद्रियों में संसार का आकर्षण नहीं रहा उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है। यहाँ सर्वसा पद देने का तात्पर्य है कि संसार के साथ व्यवहार करते हुए अथवा एकांत में चिंतन करते हुए किसी भी अवस्था में उसकी इंद्रियां भोगों में विषयों में प्रवृत्त नहीं होती। व्यवहार काल में कितने ही विषय उसके संपर्क में क्यों ना आ जाएं, पर वे विषय उसको विचलित नहीं कर सकते। उसका मन भी इंद्रिय के साथ मिलकर उसकी बुद्धि को विचलित नहीं कर सकता। जैसे पहाड़ को कोई डिगा नहीं सकता, ऐसे ही उसकी बुद्धि में इतनी दृढ़ता आ जाती है कि उसका मन किसी भी अवस्था में डिग नहीं सकता। कारण कि उसके मन में विषयों का महत्व नहीं रहा। निगृहीतानि सर्वसा का तात्पर्य है कि इंद्रियां विषयों से पूरी तरह से वश में की हुई हैं। विषयों में उनका लेश मात्र भी राग आसक्ति खिंचाव नहीं रहा। जैसे सांप के दांत निकाल दिए जाएं तो फिर उसमें जहर ही नहीं रहता, वो किसी को काट भी लेता तो उसका कोई असर नहीं होता। ऐसे इंद्रियों को राग द्वेष से रहित कर देना ही मानो उनके जहरीले दांत निकाल देना है। फिर उन इंद्रियों में ये ताकत ही नहीं रहती है कि वे साधक को पतन कर सके, पतन के मार्ग में ले जाए। तो इस श्लोक का तात्पर्य ये है कि साधक को दृढ़ता से ये निश्चय कर लेना चाहिए कि मेरा लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति करना है। भोगों को भोगना और संग्रह करना मेरा लक्ष्य नहीं है। अगर ऐसी सावधानी साधक में निरंतर बनी रहे तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण।